हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है इंडक्टिव मेथड अर्थात की आगमन विधि। और ये नोट्स है और मैं इसको रीड करूँगी। ये बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है। आप लोग इसको यूट्यूब में ही रीड कर सकते हैं या आप लोग अपने नोट्स में भी उतार सकते हैं। और इसको जब आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस इसमें आप लोगों को परिभाषा याद करना होता है एग्ज़ाम के लिए 2 या 3। तो आप लोग परिभाषा को रट करके लिख सकते हैं। और इसमें मैं परिचय, परिभाषा, दोष और गुण, इस नोट्स में इतने ही हैं। और दोष और गुण आप लोग एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है इंडक्टिव मेथड में दोष और गुण। तो उसको आप लोग बना के लिख सकते हैं, तो हार्ड नहीं है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले है परिचय। तो परिचय में मैं लिखी हूँ, आगमन विधि में अनुभवों, प्रयोगों तथा उदाहरणों का विस्तृत अध्ययन करके उनके नियम बनाए जाते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम अध्यापक विद्यार्थियों के सामने कुछ परिस्थितियां एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। इन परिस्थितियों व उदाहरणों को माध्यम बनाकर विद्यार्थी उनका तार्किक ढंग से विचार विमर्श करके सिद्धांत व नियम तक पहुंचता है। आगमन विधि एक प्रभावशाली विधि है। इसमें उदाहरणों को माध्यम बनाकर सामान्य नियमों को ज्ञात कराया जाता है, अर्थात इसमें सर्वप्रथम किसी तथ्य को किसी विशिष्ट स्थिति में देखा जाता है, तत्पश्चात अन्य स्थितियों के संदर्भ में उसको देखा जाता है। तो ये था इंडक्टिव मेथड का परिचय। अब आगे है आगमन विधि की परिभाषाएं, डिफिनेशंस ऑफ इंडक्टिव मेथड्स। तो पहला है जोयस के अनुसार देखेंगे। तो इसमें इन्होंने कहा है आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। उसके बाद लैंडल के अनुसार, लैंडल ने क्या कहा आगमन विधि के बारे में, जब हम विद्यार्थियों के सम्मुख बहुत से तथ्यों, उदाहरणों या वस्तुओं को प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे अपने स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है यंग के अनुसार, यंग ने क्या कहा है यहाँ पर देख सकते हैं आगमन विधि के बारे में। इस विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष सिद्धांत, नियम या सूत्र तक पहुँचता है। तो ये था 3 परिभाषाएं जो आप लोग याद करके लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। और इसके बाद है आगमन विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड्स। आगमन विधि के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला है इसके द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है, इसलिए यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। उसके बाद है दूसरा गुण, यह बालक को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्साहित करती है। फिर तीसरा गुण है इसमें पहले उदाहरण देने के कारण विद्यार्थी सूत्र की खोज में सक्रिय रहते हैं। फिर चौथा में है यह गत्यात्मक अर्थात कि डायनामिक दृष्टिकोण का विकास करती है। उसके बाद में है पांचवा गुण, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। फिर छठवां गुण है इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी स्वयं परिश्रम करके सीखता है। फिर सातवां गुण है इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में विद्यार्थी में आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास बढ़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों में नवीन ज्ञान प्राप्त होता है, फिर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर आठवां गुण देख सकते हैं यहाँ पर, इसके द्वारा गणित के नवीन नियम, सिद्धांत, संबंध आदि ज्ञात किए जा सकते हैं। फिर 9 में है इसके उपयोग से विद्यार्थी की पाठ में रुचि बनी होती है। फिर 10वां में है इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों की आलोचनात्मक निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। उसके बाद देख सकते हैं आगमन विधि के दोष।
डीमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड्स। तो निम्नलिखित दोष हैं। आगमन विधि का पहला दोष है, यह विधि केवल छोटे बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है, बड़े बालकों के लिए नहीं। फिर दूसरा है, इस विधि का प्रयोग करना कठिन है क्योंकि आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण प्रत्येक विद्यार्थी नहीं कर सकता। फिर तीसरा है, इस विधि के द्वारा कार्य करने की गति धीमी पड़ती है। फिर चौथा में है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को इसके द्वारा पढ़ाना संभव नहीं है। फिर पांचवा में है, इसमें अध्यापक निष्क्रिय रहते हैं। फिर छठवां में है, इस विधि के द्वारा सीखने में अधिक समय, धन व प्रयत्न करने पड़ते हैं। फिर सातवां में है, इस विधि का प्रयोग केवल अनुभवी एवं योग्य शिक्षक ही कर सकता है। फिर आठवां में है, यह विधि अपने आप में ही पूर्ण मानी जाती है, जो कि असंभव है। आई होप ये नोट्स आप लोगों को एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगा। तो मेरे वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।